हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो जैसे जैसे इस कोर्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस से लेके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, क्या बेसिक्स एडवांस सारी चीज़ें जाके देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और इस कोर्स में जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, मेक श्योर कि उसको राइट डाउन करके बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी वो चीज़ें आपको आपको दिखेंगी मार्केट में होते हुए और आप ऑब्जर्व कर पाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। सिंपल तरीके से मैं एकदम क्लियर कर दूंगा आपको कि क्या होता है ऑप्शन ग्रीक्स, क्या मतलब होता है उसका, और कैसे इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, निफ्टी का चार्ट ओपन है हम लोग के सामने। ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दूसरा लेआउट ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे हम लोग ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं। तो ऑप्शन चेन में ये वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, ओआई, ये सारी चीजें जो हैं वो हैं। ओआई तो मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, ओआई जाके आप देख लीजिए ओआई का मतलब क्या होता है। अभी के लिए यहाँ पे से ओआई में रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, ओआई चेंज भी हटा देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम। अभी आपके लिए सिर्फ ये देखिए, यहाँ ग्रीक्स दिखा रहा है ना, ग्रीक्स डेल्टा, इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। जो भी आपको दिख रहा है ना, वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, एलटीपी नहीं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये चारों ऑप्शन ग्रीक है। और एक रो भी होता है, रो यहाँ पे नहीं है, मैं रो अलग से बता दूंगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है रो, बट मैं आपको ऐसे नॉलेज पर मतलब एज ए नॉलेज पर्पज से मैं आपको बता दूंगा कि रो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग थीटा पे। सबसे बड़ा पहला जो कॉन्सेप्ट है थीटा। ठीक है, थीटा या डेल्टा से चालू करते हैं, लेकिन डेल्टा से मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। थीटा से मैं समझाऊंगा, थीटा फिर डेल्टा फिर गामा फिर वेगा। ठीक है, थीटा, एक मिनट शायद इसको सीक्वेंस वाइज में सेलेक्ट करूंगा तब आपको समझ में आएगा। थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, नहीं वो अपने हिसाब से सेटिंग। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है अब मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन में सारे स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम दिया हुआ है, 24,500, 24,450। देखिए 50-50 का डिफरेंस है सब में, 50-50-50-50 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे सारे स्ट्राइक प्राइस में 50-50 का डिफरेंस है। वेट अ सेकंड, यहाँ पे 50-50-50-50 अपना सब मैं ऐसे लाइन मार्क कर रहा हूँ, 50-50 का डिफरेंस है। तो एक साइड होता है कॉल, एक साइड होता है पुट। कॉल हम लोग तब बाई करते हैं जब ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ये ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल बाई करते हैं, और जब ये नीचे जाएगा और आपको प्रॉफिट चाहिए तो पुट बाई करते हैं। तो मैंने बाई शब्द बोला है, बाई करते हैं, तो वो ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं। अब आपने सपोज, क्योंकि थीटा तभी समझ में आएगा जब ऑप्शन बाइंग को समझेंगे। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जाके चेकआउट करिए। तो यहाँ पे मैंने सपोज 100 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसका चार्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। अब सपोज आपने 100 रुपए पर एक स्ट्राइक, 100 रुपए का एक प्रीमियम बाई किया है यहाँ पे। ठीक है, सपोज आपने 100 रुपए पे एक प्रीमियम बाई किया है, 25 क्वांटिटी है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है मिनिमम निफ्टी की, मैं इसको 2 लॉट कर देता हूँ, 50 क्वांटिटी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 100 रुपए पे एक प्रीमियम बाई किया, अभी तो इसका 92 चल रहा है प्राइस, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। 100 रुपए पे आपने प्रीमियम बाई किया, कॉल बाई किया। क्यों कॉल बाई किया? क्योंकि आपका व्यू है कि निफ्टी ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक, आपने यहाँ पे कॉल खरीद लिया 100 रुपए पे। सपोज 100 रुपए पे उसका प्राइस चल रहा है कॉल का, उस स्ट्राइक प्राइस का जो आपने सेलेक्ट किया 24,800। अब मार्केट ऊपर गया नहीं गया, आप बोलोगे चलो मैंने 100 रुपए पे 50 क्वांटिटी बाई की, 100 इंटू 50, 5,000 रुपए आपने यहाँ पे किया। ठीक है, अब आप देखोगे, वेट, अब आप देखोगे कि 100 रुपए पे आपने बाई किया है 50 क्वांटिटी। ठीक है, तो 5,000 आपने पे किया, तो मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो आप सोचोगे यार मार्केट ऊपर जाएगा, आपके साथ हुआ होगा ऐसा, आपने मार्केट आप सोचोगे यार कॉल मैंने बाई किया मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं गया। तो आप बोलोगे यार नीचे नहीं जाएगा तो लॉस ही नहीं होगा, ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो मार्केट आपको दिख रहा है ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मार्केट ऐसे 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 साइडवेज जा रहा है। तो आप बोलोगे होल्ड कर देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ मैं नेक्स्ट डे के लिए। एक बात कह रहा हूँ, ऑप्शन बायर होल्ड नहीं करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ।
तो आप नेक्स्ट डे देखोगे ना तो ये 100 का प्रीमियम गिर के 90 पे आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों? हालांकि मार्केट वहीं पे रहेगा। ठीक है, मार्केट जो है वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है जहां पे आपने बाई किया था, जिस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे आपने सपोज आपने 24,760 पे कॉल बाई किया, 100 रुपए का प्रीमियम इसका, तो आप देखोगे ना नेक्स्ट डे पे वो 760 के आसपास ही है, लेकिन ना नीचे जा रहा है ना ऊपर। तो आप बोलोगे यार मेरा 10 रुपए का लॉस हो गया। 10 into 50 मतलब आपने जो यहाँ पे 100 रुपए पे लिया था वो 90 पे लिया है, तो आपका सीधे आपका 500 का लॉस हो गया। मतलब आपने 5,500, आप देखोगे 4,500 नेक्स्ट डे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सीधे घट के 90 रुपए पे आ गया, तो 10 रुपए का आपको घाटा हो गया। ठीक है, अब 10 into 50 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अभी तो देखो ये फट गया ऊपर। ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि यार मेरा ये क्यों, मतलब मैंने 100 पे बाई किया था। ठीक है, इसको मैं एक सेकंड के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपने 100 पे बाई किया था और मार्केट यार कहीं नहीं गया, तब भी मेरा प्रीमियम 90 पे आ गया। तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो करता है थीटा। थीटा जो है वो हर सेकंड आपके प्रीमियम को खाता है, अगर मूवमेंट नहीं आया तो। अगर मूवमेंट नहीं आया, अगर कॉल लिया आपने, मार्केट ऊपर नहीं गया और मार्केट नीचे भी नहीं गया, मार्केट स्ट्रगल करता रहा, तो मार्केट नीचे जाएगा तब तो आपको लॉस होगा क्योंकि आपने कॉल बाय किया है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट अगर कहीं नहीं गया तब भी आपको लॉस होगा। मार्केट नीचे जाने पे तो लॉस होगा ही, लेकिन मार्केट कहीं नहीं गया तब भी आपको लॉस होगा। ठीक है, आप समझ में आ रहा है आपको क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बेसिकली जो थीटा है ना वो साइडवेज मार्केट में गिरता रहता है, मतलब बेसिकली आपका प्रीमियम गिरता रहता है। अब ये थीटा की पावर जो है वो बढ़ती जाती है कब? जब निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, सारी एक्सपायरी मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो जाके देखिएगा सबकी एक्सपायरी कब कब कैसे होती है। आई होप ये कोर्स आप देख रहे होंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ऑप्शन ग्रीक से पहले मैंने ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, वाई, बेसिक्स, प्राइस एक्शन, सारी चीजें मैंने बताई। एफएनओ क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सारी चीजें मैंने डिटेल में, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी क्या होता है, सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई है। वीडियोस जाके चेकआउट करिए। तो यहां से अब साइडवेज की बात हो गई। साइडवेज में थीटा जो है उसकी पावर बढ़ती है। निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को होती है, हर वीक के थर्सडे को एक्सपायर होता है। सपोज मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया यहाँ पे, ऑप्शन चेन में 24 अक्टूबर को एक्सपायरी है इसकी, 24 अक्टूबर को थर्सडे पड़ रहा है, फिर नेक्स्ट थर्सडे 31 अक्टूबर को पड़ रहा है, 31 अक्टूबर को एक्सपायरी है इसकी, 31 अक्टूबर को एक्सपायरी है, फिर 7 नवंबर को एक्सपायरी है, फिर 14। तो उस हिसाब से अगर हॉलीडे रहेगा तो उन्हें एक्सपायरी शिफ्ट हो जाती है पहले, एक दिन पहले। अगर थर्सडे को या वेडनेसडे को, अगर कोई हॉलीडे हो गया, सपोज दिवाली या कुछ भी ऐसा हो गया, तो थर्सडे से पहले वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो हर डे में अपने अपने इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। निफ्टी 50 की थर्सडे को होती है, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को होती है, सेंसेक्स की फ्राइडे को होती है, सबकी सब इंडेक्स की अपनी अपनी एक्सपायरी है। अब जैसे जैसे एक्सपायरी, सपोज मंडे को ये 100 से 90 पे गया, ठीक है, 100 से 90 पे गया, तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट फिर नहीं गया, आपने होल्ड किया है, तो वो 90 से सीधा 70 पे आ जाएगा। तो ट्यूसडे को और पावरफुल हो जाएगी डी के, थीटा डी के। तो जो डेल्टा थीटा होता है उसको थीटा डी के को टाइम डी के बोलते हैं। अगर टाइम डी के क्यों बोलते हैं? अगर विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपायरी के आसपास, मतलब एक्सपायरी के ड्यूरेशन में, थर्सडे सपोज यहाँ थर्सडे को एक्सपायरी है और मंडे को यहाँ से प्राइस चालू हुआ, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, इस ड्यूरेशन में अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ, ऊपर भी नहीं गया मार्केट, नीचे भी नहीं गया, सपोज पूरे हफ्ते कंसोलिडेशन में चला गया, तो वो प्रीमियम गिरता ही जाएगा, वो डीके होता जाएगा। ये ऑप्शन का बिहेवियर होता है। तो ये किसको फायदा करता है? वो ऑप्शन सेलर को फायदा करता है। ऑप्शन सेलर को फायदा करता है जो ऑप्शन सेल किया होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग की वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर को कब प्रॉफिट होता है, क्या डीके में प्रॉफिट कैसे होता है और बाइंग में प्रॉफिट कैसे होता है। तो ऑप्शन सेलर को पूरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रीमियम के गिरने पे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। कॉल हो या पुट हो, दोनों के प्रीमियम गिरेंगे तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो थीटा डीके इज कॉल्ड टाइम डीके। टाइम डीके तब
थर्सडे को अगर एक्सपायरी है निफ्टी की, मंडे को और डीके होगा, ट्यूसडे को और पावरफुल डीके हो जाएगा, थर्सडे वेडनेसडे को और पावरफुल डीके होगा, और थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन तो पूरा एकदम पूरा पावरफुल तरीके से डीके बढ़ता ही जाएगा उसका। ठीक है, ये मैंने ग्राफ पे समझा दिया आपको। मंडे से थर्सडे तक एक्सपायरी की जो प्रीमियम्स के जो डीके हैं वो टाइम डीके जो है वो बहुत तेज होंगे अगर मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, ये थीटा डीके है। ये ऑप्शन बायर जिसने बाई किया उसका दुश्मन होता है, जैसा मैंने बताया कि 100 पे आपने बाई किया है। अब आते हैं हम लोग डेल्टा पे। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा सिंपल होता है। डेल्टा क्या होता है? अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम लिया, ठीक है, 100 रुपए का प्रीमियम लिया, ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा में देखिए, यहाँ 0.59 है, 0.64 है, 0.68 है, 0.72 है, 0.79 है, तो ये 60 पैसे है, 50 पैसे है, 40 पैसे है, 44 पैसे है, 39 पैसे है, 34 पैसे है, 68 पैसे, 72 पैसे, ये जो दिख रहा है आपको ना, 54 पैसे, 59 पैसे, ये पैसे हैं। पैसे मतलब 100, सपोज आपने 100 रुपए पे बाई किया, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपए पे आपने प्रीमियम बाई किया, कॉल बाई किया है, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, थीटा मैंने बता दिया, ऑप्शन सेलर जो इसको सेल करेगा उसको गिरने में प्रॉफिट होगा। अगर यहां से ऊपर की तरफ सडन मूवमेंट आ गया, सपोज, ठीक है, यहां से मूवमेंट आ गया ऊपर की तरफ, आपने कॉल बाई किया है, तो 100 रुपए का जो प्रीमियम बाई किया है आपको चेक करना है कि उसका डेल्टा कितना है। डेल्टा अगर 52 का है तो जब यहां से मार्केट जो है, निफ्टी जो है, 1 पॉइंट मूव करेगा, सपोज 1 पॉइंट मूव किया निफ्टी, सपोज निफ्टी जो है वो यहाँ पे है 700 यहाँ पे, सपोज एग्जांपल राउंड फिगर नंबर होगा 24,800 पे है निफ्टी, और आपने 100 रुपए पे कॉल बाई किया, तो जब 24,800 से एक पॉइंट बढ़ेगा, 24,801 पे जाएगा, तो जो उसका डेल्टा होगा जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, सपोज आपने ये स्ट्राइक प्राइस चूज किया तो इसका 65 पैसे डेल्टा है, तो 1 पॉइंट पे वहां पे 65 पैसा मूव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेल्टा होता है उस हिसाब से मूवमेंट होती है। ठीक है, सपोज किसी स्ट्राइक प्राइस का, सपोज इसका 52 पैसे, एक राउंड फिगर रख लेते हैं 50 पैसे। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपने 170 पे बाई किया है, अब इसका 50 पैसे डेल्टा है, तो निफ्टी अगर ऊपर के साइड 1 रुपए बढ़ेगा, 1 पॉइंट बढ़ेगा, तो वो 50 पैसे बढ़ेगा, 52 पैसे बढ़ेगा, जो भी डेल्टा होगा। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गया, सपोज निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गया, और आपने यहां पे देखिए निफ्टी का जो लॉट साइज होता है उसमें एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। ठीक है, सब इंडेक्स का अपना अपना लॉट साइज होता है, इसका मिनिमम एक लॉट होता है जिसमें 25 क्वांटिटी होती है। सपोज आपने एक प्रीमियम बाई किया, जिसका, सपोज मैं एक ऑप्शन बायर हूं, मैंने 100 रुपए पे एक प्रीमियम बाई कर लिया, ठीक, 100 रुपए पे, इसको इग्नोर करिए, अभी ये चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है इसलिए दिखा रहा है। 100 रुपए में मैंने प्रीमियम बाई किया और उसका डेल्टा है 50 का, तो जब मार्केट 800 से 900 जाएगा तो डेल्टा जो है 100 से 150 जाएगा। ठीक है, 50 पैसे है ना, तो 100 पॉइंट में 50 पैसे बढ़ेगा, 50 50 50, तो मैंने 2 लॉट बाई किया है, तो 50 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो 50 इंटू 50, अगर आपने 100 रुपए पे 50 क्वांटिटी बाई की है, 100 रुपए पे 50 क्वांटिटी बाई किया, आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, सपोज 1000 2000 जितना चाहें। सपोज मेरा कैपिटल साइज कम है, मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई कर ली, 50 क्वांटिटी बाई कर ली, तो 100 इंटू 50, 5000 मैंने यहाँ पे किया। अब 5000 मैंने पे किया और ये 100 से 150 चला गया, 100 से 150 चला गया, कब जाएगा? जब निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कॉल बाई किया मैंने, तो 50 पॉइंट मूव करेगा, सपोज यहाँ से 50 रुपये चला गया, यहाँ से 100 से 150 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 2500 हो गया राउंड फिगर, तो मुझे 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डेल्टा उसका 50 का था, तो 100 पॉइंट में मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। सेम पुट के साइड भी होता है। पुट के साइड अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरेगा और आपने 100 रुपये पे पुट बाई किया है कॉल ने, तो 100 पॉइंट से 50 रुपये मूव कर जाएगा पुट। ठीक है, कॉल मैंने बता दिया, उसका उल्टा ठीक पुट होता है, मार्केट गिरने पे पुट बढ़ता है। तो ये हो गया डेल्टा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप बोलोगे कि यार मैंने 100 रुपये पे बाई किया था 5000 देके,
अब ये 150 चला गया तो यार मेरा 2500 का प्रॉफिट हो गया, यानी 5000 यहाँ पे किया था और 7500 रुपया यहाँ पे बन गया मेरा 100 पॉइंट मूवमेंट पे यहाँ पे। तो इस कॉल्ड जो ये होता है डेल्टा, रेट ऑफ चेंज इन LTP, रेट ऑफ चेंज इन LTP, रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम प्राइस इज कॉल्ड डेल्टा। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये होता है LTP, ठीक है। ये तो रेट ऑफ चेंज इन LTP, रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम, LTP रिमूव करते हैं, प्रीमियम की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम इज कॉल्ड डेल्टा। अब आते हैं हम लोग गामा पे, ठीक है। थीटा क्लियर हो गया, डेल्टा क्लियर हो गया, गामा पे आते हैं, ठीक है। गामा, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, अभी रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम प्राइस बोल रहा था तो इज कॉल्ड डेल्टा, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा। अब समझाता हूं मैं कैसे। यहां पे आपने बाय किया था, इसी का एग्जांपल देता हूं अच्छे समझ में। सपोज आपने कॉल बाय किया, यहां पे बाय किया आपने 100 रुपए पे 5000 पे करके 50 क्वांटिटी, अगर आप 25 क्वांटिटी बाय करोगे 2500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपने 100 रुपए पे बाय किया, 100 रुपए पे आपने बाय किया, 5000 पे कर दिया। अब जब वो 100 से 150 जाएगा ना, तो जो आपने यहां पे जब 100 रुपए पे किया था तो उसका डेल्टा 50 का था, 50 पैसे का, ऐसे आपको दिखेगा ना डेल्टा यहाँ पे 50 पैसे और डेल्टा था 100 रुपए में मैंने बाई किया। तो ये जैसे हर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है। ये ITM OTM ATM का कॉन्सेप्ट है, वो वीडियो में मैंने बताया है इसी कोर्स के प्लेलिस्ट में, जाके चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का, आप जाके देख लीजिएगा ITM ATM OTM होता क्या है। तो बेसिकली आपने 100 रुपए पे बाई किया, 100 रुपए से वो 150 गया, ठीक है। 100 से 150 गया तो वो 50 का डेल्टा 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 या 70 हो जाएगा, ठीक है, 60 या 70 हो जाएगा। तो आपको तो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अब यहां से और अगर ऊपर चला गया, सपोज 800 से 900 गया, 900 से सीधे मार्केट 24,800 से 25,000 पहुंच गया, ठीक है, सपोज 25,000 पहुंच गया, तो निफ्टी में 200 पॉइंट का मूवमेंट आया। लेकिन 100 से जब 150 जाएगा तो वो डेल्टा 60 का हो जाएगा, यहाँ पे 100 पॉइंट पे, 100 पॉइंट पे जो भी है, जिस हिसाब से भी होगा, 60 होगा, 70 हो जाए या 55 हो जाए, जो भी है, लेकिन 50 से बढ़ जाएगा डेल्टा उसका जब वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 60 हो गया, तो अब यहाँ से 60 पैसे के हिसाब से मूव करेगा, तो और ऊपर जाएगा तो 70 पैसे हो जाएगा डेल्टा, 70 पैसे के बाद और ऊपर जाएगा 80 पैसे, मतलब मार्केट जितना होगा शिफ्ट उतना उसका डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा। जिस रेट पे चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ 50 पे था डेल्टा, तो यहाँ पे 60 हो गया, तो जो 10 पैसा बढ़ा डेल्टा का, वो गामा होता है। डेल्टा में जो चेंज आता है, सपोज 10 पैसे बढ़ा नहीं, गिर गया, सपोज निफ्टी ऊपर नहीं गया, निफ्टी नीचे गिर गया, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो कॉल गिरेगा, ठीक, तो कॉल गिरेगा, तो यहां से आपने 50 का डेल्टा बाई किया था 100 रुपए देके, तो वो 40 हो जाएगा डेल्टा, वो तो रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा, ठीक है, आपको समझ में आ गया आई होप। रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा, रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम प्राइस इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है। और टाइम डीके जो होता है, रेट ऑफ चेंज इन टाइम डीके, सॉरी रेट ऑफ चेंज नहीं लगेगा, बट यहाँ पे टाइम डीके इज कॉल्ड डेल्टा, थीटा। तो टाइम डीके जो होता है, अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, साइडवेज है, तो आपको लॉस होना ही है, क्योंकि प्राइस गिरेगा। अगर प्योर डायरेक्शन में जा रहा है प्रॉफिट मार्केट, तो कॉल ऊपर के जाएगा तो कॉल बढ़ेगा, पुट गिरेगा, और नीचे जाएगा तो पुट गिरेगा, कॉल बढ़ेगा, पुट बढ़ेगा, कॉल गिरेगा। अगर मार्केट, एक सेकेंड, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगा, पुट गिरेगा, ठीक है, और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगा, कॉल गिरेगा। ये एक बिहेवियर है। और मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो साइडवेज में गिरता ही जाएगा, दोनों प्रीमियम, पुट कॉल दोनों गिरेगा, ठीक है। सपोज ऐसे हो जाए मार्केट इस तरह से, तो इसमें कॉल भी गिर रहा है, पुट भी गिर रहा है, दोनों गिरेगा। लेकिन ये प्योर डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट ऐसे, तो अगर नीचे जाएगा तो क्या बढ़ेगा, पुट, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या बढ़ेगा, कॉल, ठीक है। इसमें पुट गिरेगा, इसमें कॉल गिरेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों का मतलब। टाइम डीके जो होता है थीटा होता है, डेल्टा जो होता है रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम प्राइस इज कॉल्ड डेल्टा, और रेट ऑफ चेंज इन गामा इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, थीटा जो है वो टाइम डीके होता है,
टाइम डीके मतलब एक्सपायरी के जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी और उस ड्यूरेशन में, उस वीक के ड्यूरेशन में मूवमेंट नहीं आया तो वहाँ पे आपको गिरेगा प्राइस, ठीक है। मतलब कॉल भी गिरेगा, पुट भी गिरेगा, तो टाइम डीके हो गया। अगर प्रीमियम का प्राइस ऊपर या नीचे, ऊपर गिर बढ़ रहा है, दोनों कॉल या पुट जिस डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, तो रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम प्राइस इज कॉल्ड डेल्टा। और गामा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, डेल्टा का जो रेट चेंज हो रहा है, गिरने पे डेल्टा गिरेगा, बढ़ने पे बढ़ेगा डेल्टा, तो वो आपका गामा हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम लोग आते हैं वेगा। वेगा क्या होता है? वेगा जो होता है वो होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब वेगा क्या होता है? सपोज एकदम इजी वे में समझाऊंगा, वेगा का और कुछ मतलब नहीं होता है। सपोज 24 तारीख को ये सारे प्रीमियम बंद हो जाएंगे ट्रेड होना, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी पे 31 अक्टूबर तक चलेगी। थर्सडे को एक्सपायर होगा, फ्राइडे से फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे बंद रहता है मार्केट, फ्राइडे को ओपन होगा मार्केट, फ्राइडे को चलेगा, फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो आपने इस एक्सपायरी को ट्रेड कर लिया, सपोज 24 तारीख को ट्रेड किया, तो 24 तारीख के बाद की जो एक्सपायरी होगी, कभी कभी क्या होता है, प्रीमियम्स बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। वेगा जो है वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स दिखाता है। तो ये क्या होता है कि सपोज इस वीक की एक्सपायरी जो है, इस वीक के जो प्रीमियम है वो सस्ते हैं, ठीक है, 132 रुपए पे आपने बाई किया है। तो आपने देखा कि यार आज वेडनेसडे, कल थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर हो रहा है, तो फ्राइडे का आप देखेंगे ये 130 रुपए का जो प्रीमियम है वो 220 बिकेगा। कभी कभी क्या होता है, सपोज इलेक्शन आ गया तो दिखेगा आपको प्रीमियम का प्राइस 400 पहुंच जाता है, जो आपको यहाँ पे नॉर्मली दिख रहा है ना 220, 190, ये 400, 300 पहुंच जाता है। कुछ ऐसा बिग इवेंट आ गया, बजट डे, कुछ भी ऐसा आ जाएगा तो वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स दिखाता है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं आईवी। आईवी पढ़ना आपको चाहिए, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अगर आईवी जो है आपकी 20 है, 20-25 है, तो वो क्या है, आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स, उस प्रीमियम का जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि प्रीमियम के प्राइस जब बड़े महंगे होते हैं तो अगर 20 से ऊपर है तो आपको ना कॉल बाय करना चाहिए ना पुट बाय करना चाहिए, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, ठीक है। आईवी, यहाँ पे आईवी दिया होगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए आईवी जो है अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको 12, 11। अगर आईवी 25 है, 20-25 है, तो आपको वो वॉलेटिलिटी दिखाता है कि कितनी है। और अगर 9 से 14 के बीच में है तो परफेक्ट है बाइंग सेलिंग के लिए, जो भी है। वैसे जो 20 से ऊपर होता है वॉलेटिलिटी, वो आपको ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिशियल होता है, बट 9 से 15, 14-15 के बीच में है तो ऑप्शन बाइंग में आपको बेनिफिट देगा। तो वेगा का मतलब होता है कि प्रीमियम का प्राइस बहुत बढ़ गया है, वो वेगा दिखाता है हमारा, रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम प्राइस नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के। जो जैसे सपोज नेक्स्ट एक्सपायरी है तो ये आपको 300 का प्रीमियम 400 दिख गया, तो अगर इस वीक के प्रीमियम का 171 था, नेक्स्ट वीक के प्रीमियम का आपका सीधे 256 दिख रहा है, तो जिस रेट पे वो चेंज हो रहा है वो वेगा है, ठीक है। उतना उस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है, बट इतना जान लिया कि वो आईवी दिखाता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है। अगर 9 से 15 के बीच में है तो अच्छा है मार्केट स्ट्रक्चर। अभी देखिए आज के जितने प्रीमियम के प्राइस हैं वो आपके आईवी देखिए 13, 12, 14, उसके बाद यहाँ पे 12, 11, 11, मतलब ये अच्छी वॉलेटिलिटी है, अच्छा है ये इंडेक्स। बट कभी कभी आप देखिएगा जब आप इलेक्शन वगैरह कुछ ऐसा आएगा तो दिखेगा आपको कि प्रीमियम का प्राइस सडन बढ़ गया है, तो वो वेगा दिखाता है कि यार आईवी ये दिखाता है ना कि ऑप्शन सेलर डर रहे हैं, वो प्रीमियम्स को बेच रहे हैं धड़ाधड़। तो प्रीमियम्स को बेच रहे हैं तो बेचने पे डिमांड बढ़ेगी, तो जो प्रीमियम का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आईवी का मैंने बता दिया एक लेवल की 20 के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, उसमें लॉस होने के ज़्यादा चांस है एज ऑप्शन बायर। 9 से 12, 15 के बीच में है तो बहुत अच्छा है ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रो मैं सिंपल ऐसे बता देता हूँ कि मार्केट में रो का कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग में इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है रो का। रो एक तरीके से सिर्फ नॉलेज की वजह से बता देता हूँ। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं, सिक्योरिटी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें होती हैं। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े फंड, हेज फंड्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट कंपनी का बढ़ा देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता ऑप्शन ट्रेडिंग में। बट हाँ,
एक इजी में बता दे रहा हूं, जब इसका सीधा मतलब डायरेक्टली मतलब होता है इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो जब आपका रो बढ़ जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो कॉल का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है और पुट का जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाता है, ठीक है। पुट का इंटरेस्ट रेट, सॉरी बोल रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉल का जो रो है वो बढ़ जाता है और पुट का रो है जो गिर जाता है, पुट का जो प्राइस है वो गिर जाता है, ठीक है। कॉल का जो रो होता है वो इन पॉजिटिव होता है और पुट का जो रो होता है वो नेगेटिव होता है। इस पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, वो इतना वो नहीं है, बट इसका सीधे इनडायरेक्टली रिलेशन होता है क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो कॉल के प्रीमियम प्राइस वगैरह में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, मतलब आता है, मिनिमल सा आता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है डेल्टा, थीटा, गामा। ये रो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट यही मतलब इसका होता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं किसी भी बाय प्रोडक्ट और किसी भी चीज को खरीदने पे, तो उसका डेल्टा पे और थीटा पे डेल्टा पे सॉरी सॉरी पुट पे और कॉल पे असर पड़ता है इसका डायरेक्टली। मतलब पुट का जो कॉल का जो होगा रो जो वो बढ़ जाता है और पुट का जो रो है गिर जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉल बढ़ जाते हैं और पुट गिर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने डिटेल में चार्ट पे समझाया है कि किसका क्या मतलब होता है, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज इस कोर्स का जो लास्ट वीडियो था ऑप्शन ट्रेडिंग का, ये सारी चीज़ें मैंने ऑप्शन ग्रीक्स आपको क्लियर की है, इसको मेक श्योर कि राइट डाउन कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।